गुड मॉर्निंग दोस्तों। तो आप सबका लक्षद्वीप डे 4 में बहुत बहुत स्वागत है। अभी सुबह के बज रहे हैं 7:30 और हम लोग आइलैंड ऐसे ही घूमने निकले हैं क्योंकि ये पोर्शन हमने कवर नहीं किया था, हम हमेशा उस तरफ रहते थे। और ये जो आप मेरे बैक साइड पे देख रहे हो ये प्रावेक का वुडन हट है। जैसे हमारा बंगाराम रिजॉर्ट है, गवर्नमेंट रिजॉर्ट है, वैसे एक प्राइवेट रिजॉर्ट है। तो यही दो रिजॉर्ट इस आइलैंड पे, बंगाराम आइलैंड पे मिलते हैं। और पीछे की तरफ आप देख सकते हो इसका कैसा है। आप ऑप्शन में रख सकते हो आपको बंगाराम रिजॉर्ट में रहना है या इस वुडन हट में रहना है। ये कॉस्ट वाइज थोड़ा महंगा है। वरुण अभी आपको बंगाराम रिजॉर्ट की सारी डिटेल्स, प्राइस डिटेल्स बताएंगे और इसके भी बताएंगे। तो वो आप पे है कि आप क्या चूज़ करते हो। बट आप सुबह के टाइम का आइलैंड का मज़ा लीजिए और इसके भी इंफ्रास्ट्रक्चर को देखिए। और बंगाराम तो आप भाई देख ही रहे हैं। सब बात की एक बात, आप सनराइज़ देखिए कितना सुंदर हुआ है आज। कल तो हम लोग ने नहीं देख पाए थे, बहुत जल्दी हो गया, बट आज हमने मस्ती से देखा है, फ़ोटो शूट कराया है और अब जा रहे हैं चाय पीने। तो जैसा कि आप देख रहे हैं ये जो टेंट रिजॉर्ट है ये 18 जनवरी 2025 में इनॉग्रेशन इसका हुआ है। और इसका इनॉग्रेशन वाइस प्रेसिडेंट ने किया है। और आप इसका लुक देख सकते हो कैसा है। तो इस आइलैंड पे आपको ऐसे दो रिजॉर्ट मिलेंगे। फर्स्ट इज बंगाराम रिजॉर्ट, दैट इज गवर्नमेंट रिजॉर्ट, एंड वन इज प्रावेक रिजॉर्ट, टेंट रिजॉर्ट, जो कि है प्राइवेट रिजॉर्ट। तो दोस्तों ये बैक साइड में जनरेटर रूम है। यहाँ पे बिजली की व्यवस्था नहीं है, जनरेटर से ही लाइट जलती है। तो पूरे बंगाराम आइलैंड में यहीं से लाइट सप्लाई होती है। आज वरुण का फेवरेट बना है छोले भटूरे, जिसका ये वेट कर रहे थे। और बाकी बहुत कुछ है। सबसे बेस्ट है यहाँ की टी। तो हम लोग आज निकलने वाले हैं और अभी लास्ट मोमेंट पे आइलैंड एक्सप्लोर करने निकले। और ये हम लोग एंड पॉइंट पे आ गए। यहाँ ये एंड पॉइंट है जहाँ पानी टंकी और एक मात्र ये घर है। मे बी स्टाफ का होगा या फिर यहाँ जो काम करते हैं उनका होगा। और उसके आगे बस थोड़े दूर जंगल है। और वैसे तो मैंने नेट पे 1.2 स्क्वायर किलोमीटर पड़ा था, पर यहाँ के लोग बता रहे हैं कि ये 2.8 किलोमीटर बड़ा है। तो ये है एंड पॉइंट। वो एंड पॉइंट था जहाँ हम लोग सुबह आपको लेके गए थे। वो दूर दिख रहा है, वो प्रावेग वाले हट्स जी, वो एक पॉइंट है एंड देन दिस इज लास्ट पॉइंट। और आप देखो सीधे जाओगे तब तो वही बंगाराम रिजॉर्ट है। आप अंदर की तरफ जब घुसोगे, जहाँ हम लोग आपको ले गए थे, हेलीपैड था और सैंड बैंक था। तो वो एक पॉइंट है जहाँ लास्ट में हेलीपैड पड़ता है। जब किसी मिनिस्टर को आना होता है या रेस्क्यू, ऐसा कुछ प्रॉब्लम रहता है कि पानी से नहीं आ सकते, तो वो हेलीपैड भी यहाँ व्यवस्था की गई है। बस इतना ही ये आइलैंड है जहाँ आप रह रहे हो। वो एक पॉइंट, दिस इज़ लास्ट पॉइंट। और वो पीछे की तरफ जाने पे आपका सैंड बैंक वाला एरिया, हेलीपैड वाला एरिया, दैट्स इट। तो अभी हमारे पास आधे घंटे और बचे हैं यहाँ से अगाती निकलने के लिए। और फिर से हम लोग सैंड बैंक की तरफ आ गए हैं जहाँ हेलीपैड है। और सच बताऊँ तो मुझे बिल्कुल छोड़ के जाने का मन नहीं कर रहा है। बहुत जगह हम लोग घूमे फिरे, पर ये एक ऐसा है कि ना रिजॉर्ट जैसा लग रहा है अपने ही घर है। दूसरी चीज़, आसपास खुले आसमान, खुला पानी, साफ सुथरा, लोग कम, तो खाना अच्छा। लोग होता है बाहर जाते हो, घर का खाने की याद आती है। पर अगर आप लोग यहाँ आ रहे हो तो फ्री रहिए, निश्चिंत रहिए। खाना बहुत अच्छा मिलेगा, घर जैसा, बहुत वैरायटी। हम लोग पैकेज फूड ले आए थे, कोई यूज़ नहीं हुआ। और सच बताओ तो बिल्कुल छोड़ के जाने का मन नहीं कर रहा है। हर जगह से होता था 8 दिन हो गए, 10 दिन हो गए, चलो घर। बट यहाँ तो लग रहा है कि वो रूम मुझे मिल जाए परमानेंट और मैं वहीं रहूँ।
दोस्तों कैसे कोई इस खूबसूरत सी जगह को, इस नीले समंदर को और इस साफ पानी को छोड़ के जा सकता है। बहुत ज़्यादा इमोशनल हो रहे हैं हम लोग, लेकिन शायद ज़िंदगी का यही उसूल है, आपको चीज़ें छोड़ के जानी ही पड़ती हैं। कोई भी चीज़ कितनी भी अच्छी हो एक दिन छूटती ही है। तो दोस्तों आप लोग सोच रहे होंगे कि ये रिज़ॉर्ट को कैसे बुक करना है, क्या ख़र्चा वगैरह आएगा। तो मैं आपको बता दूं कि इस रिज़ॉर्ट को मैंने डायरेक्टली स्पोर्ट्स एक अथॉरिटी होती है जो लक्षद्वीप में सारा जो टूरिज़्म है उसको हैंडल करती है। तो इस रिज़ॉर्ट को मैंने स्पोर्ट्स की वेबसाइट पे जा कर के डायरेक्टली बुक किया है। और जब आप स्पोर्ट्स की वेबसाइट पे डायरेक्टली बुक करते हो तो वहीं लोग आपको जो यहाँ का परमिट है वो 15 दिन पहले, आपके आने से 15 दिन पहले इशू कर देते हैं। अगर आप थ्रू किसी ऑपरेटर जाते हो तो वो पहले आपसे पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट मांगते हैं और वहीं बनवाने में आपको 15-20 दिन या 1 महीने भी लग सकते हैं। और जब आप वो पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट उनको दोगे तो वो इस रिज़ॉर्ट में आपके बिहाफ पे परमिट लेंगे और बुकिंग करेंगे। तो अगर आप बिल्कुल ही टेंशन नहीं लेना चाहते हो तो आप किसी एजेंट के थ्रू भी जा सकते हो। मैंने कई चीज़ें पता की स्पोर्ट्स का नंबर पे फ़ोन करके, और उसके बाद जो है कि मैंने बुकिंग पहले ही कर ली थी और उसके बाद ये चीज़ें कंफर्म की। तो थोड़ा सा रिस्क मैंने लिया था। अगर आपके दिमाग में ऐसा कोई भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट करो, मैं आपको ज़रूर गाइड करने की कोशिश करूँगा। और एक अलग से गाइडेंस वीडियो तो हम लोग बनाएंगे ही। बात करें अगर बंगाराम के अलावा लक्षद्वीप में, तो जैसे आज रात को हमने अगाती में होटल बुक किया है, तो अगाती में स्पोर्ट्स की कोई प्रॉपर्टी नहीं है, तो वहाँ पर प्राइवेट होटल और रिज़ॉर्ट हैं। तो वहाँ बुक करने के लिए मुझे एजेंट के थ्रू ही करना पड़ा और वहाँ के लिए मैंने पीयूसी भी बनवाया। केवल एक रात के लिए मुझे पीयूसी पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट बनवाना पड़ा। तो और वहाँ मैंने एक एजेंट के थ्रू अप्लाई किया, उन्होंने ही मुझे एज अ गेस्ट बन करके परमिट इशू करवाया। और अगर आपको यहाँ कहीं भी एक रात भी स्टे करना है तो उसके लिए परमिट मस्ट है, चाहे आप वो स्पोर्ट्स के थ्रू लीजिए डायरेक्टली या फिर किसी एजेंट को गेस्ट बना करके लीजिए। परमिट बहुत मस्ट है, वो आपको एयरपोर्ट पर भी चेक होगा, तभी आप यहाँ की फ़्लाइट बोर्ड कर सकते हो। तो बिना परमिट के यहाँ का आने का कोई मतलब नहीं है। बात करें अगर प्राइसिंग की, तो यहाँ प्राइसिंग बिल्कुल फिक्स्ड है। जो आपने हमारा कमरा देखा जिसमें हम रुके थे, उसका 18,000 पर नाइट प्राइस है। 18,000 प्राइसिंग आपको थोड़ी सी हायर साइड पे लग सकती है। कोई मतलब इतना आलीशान कमरा नहीं था किसी 5 स्टार होटल की तरह जो इतना ज़्यादा प्राइस रहे। बट आप समझिए ये एक पूरी तरह से अनइनहेबिटेड आइलैंड है जहाँ पर कोई भी सुविधा नहीं है, बिजली भी नहीं है, हर कुछ। इवन एक पानी की बोतल भी आपको बाहर से शिप के ही रास्ते आ रही है। तो वहीं बिजली, खाना, सब कुछ अरेंज करने का इतना ज़्यादा कॉस्ट आपको पड़ता है। बट ये जो है प्राइस वर्थ इट है। जैसा कि ये रिज़ॉर्ट है, बिल्कुल एकदम आप किसी भी बीच पे जाओगे आपको बहुत भीड़ भाड़ मिलेगी और कियोस्क मिलेगा, बट यहाँ देखिए एकदम शांति है, कोई नहीं दिखता है। बिल्कुल आराम से फ़ोटो वीडियो खिंचवाइए। तो और बाकी अगर जो हमने आपको प्रावेग वाला दिखाया वो थोड़ा सा और कॉस्टली हो जाता है, वो 24,000 पर नाइट है। बात करें इसमें टोटल कितना खर्चा आया, तो हमने 3 नाइट्स के लिए बुक किया तो 54,000 का वो था। और फिर आने जाने का, अगाती से यहाँ आने जाने का 2500 पर पर्सन आने का और 2500 जाने का लगता है। तो अगर 2 लोग आ रहे हैं तो 10,000 रुपीज़ आपका आने जाने का लगेगा। और कुछ ये लोग इन्वायरमेंट फ़ीस वगैरह चार्ज करते हैं 250 रुपीज़ पर डे, 300 रुपीज़ पर नाइट के हिसाब से। ये मैं श्योर नहीं हूँ, मैं आपको कंफर्म कर दूँगा नीचे लिख करके। तो टोटल मिला के 3 नाइट्स के लिए हमें यहाँ का ऑलमोस्ट 70,000 देना पड़ा है। तो प्राइस बहुत ज़्यादा है, बट मैं ये कहूँगा कि वर्थ इट है। अगर आप इतना खर्चा कर सकते हैं। हनीमून पे अगर आप मालदीव्स वगैरह जाते हैं तो वहाँ आपका इससे ज़्यादा खर्चा हो जाता है। तो वहाँ ना जा करके अगर आप यहाँ आएंगे तो शायद ज़्यादा एंजॉय कर पाएंगे, क्योंकि ये लोग आपकी भाषा भी समझते हैं। थोड़े देसी स्टाइल में आप बोट वगैरह पे आगे भी बिठा देते हैं, जानते हैं हम इंडियंस को क्या चाहिए। तो आप यहाँ आओगे शायद तो आप ज़्यादा एंजॉय कर पाओगे उससे कम खर्चे में। और एक जो आपको मॉरल है अंदर कि आप अपने देश की इकनॉमी को सपोर्ट कर रहे हो और अपने देश में इतनी अच्छी अच्छी जगह हैं, तो वो गर्व तो अंदर से आता ही है। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि आप इसको प्लीज़ कंसिडर करिए और ये मत सोचिए बहुत महंगा है तो नहीं जाना चाहिए। ये वर्थ इट है, बस इतना ही कहना चाहूँगा।